Respected students of 12th class, I am Lalit Kumar, lecturer in geology, going to teach about volcano as a chapter of Unit 1 in the syllabus of 12th class geology subject. As we all are very eager to know that what is inside the earth. जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होता है और इस इंक्रीज टेम्परेचर होने की वजह से जो काफ़ी डीप हिस्सा जो अर्थ का है दैट देयर वी विल फाइंड ऑल द मटेरियल, ऑल द एलिमेंट्स इन द मोल्टन स्टेट्स. मोल्टन स्टेट मीन्स पिघली हुई अवस्था में हर चीज़ हमें वहाँ पिघली हुई ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर इनसाइड द डीप इनसाइड द अर्थ. और दैट molten material when it is inside the earth is called magma. When there is any disturbance, natural disturbance, either faults, either fault or subsidence of land causes the disturbance in the molten material. और जब ये मोल्टन मटेरियल में प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर से ये काफ़ी हिलेगा और हिलने से इट विल ट्राई टू कम आउट ऑन साइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ with a great pressure, and that material which comes out of the earth is called lava, and the place from where it comes out, it erupts on the surface of the earth, that is called a crater. And the eruption of material to come out of the earth through that vent is called a volcano. So I have given the definition in the notes that a volcano is a vent in the earth's crust out of which hot rocks, that is molten materials, solid or hot gases erupt. और ये जो सभी एक्टिविटीज़ हैं, all the activities in the earth crust which is associated with the molten rocks and its movements are included in a term volcanism. ये पूरा प्रोसेस जो है वॉल्कनिज्म में आता है. और जो ये वॉल्कनिज्म है, ये वॉल्केनिक जो इरप्शन है, इट इज़ ए वेरी नेचुरल प्रोसेस. इसे कोई मैन आदमी नहीं बना सकता, ना कोई खुद रेगुलेट कर सकता है. वॉल्केनो इरप्शंस आर मैजेस्टिक नेचुरल फेनोमेना which man can neither prevent or nor regulate. Not all volcanoes erupt alike. सभी वॉल्केनो जो है एक जैसे erupt नहीं होते हैं, इनके eruption होने के अलग अलग तरीके हैं. This is about the definition of a volcano. Now I am going to tell about the parts of a volcano. जब ये volcano erupt होता है तो सबसे पहले जो इसके नीचे सबसे नीचे का हिस्सा जहाँ पर ये पूरा मैग्मा इकट्ठा होता है वो होता है मैग्मा चैम्बर. और जहाँ से ये पूरा मैग्मा निकल के पृथ्वी के ऊपर आता है और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एरप्शन के बाद ये बाहर आता वो दैट प्लेस इज कॉल्ड ए क्रिएटर. तो दैट सर्कुलर पिट आर ओपनिंग फ्रॉम विच मोल्टन मटेरियल और सॉलिड मटेरियल्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज कॉल्ड क्रिएटर. और ये क्रेटर का साइज किलोमीटर्स में होता है, डायमीटर्स में होता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है ड्यू टू हैवी ब्लास्ट. इट्स डायमीटर वेराइज फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स टू सेवरल मीटर्स और किलोमीटर. और जो रास्ता जो मैग्मा चैम्बर से लेकर ऊपर तक आता है, जो रास्ता जिस रास्ते ये पूरा वॉल्केनो का जो मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल है जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आता है, दैट पैसेज थ्रू विच द मोल्टन मैटर पासेज is called volcanic pipe or conduit or vent. जो पूरी की पूरी volcanic pipe होती है या conduit होता है, जिस रास्ते से पूरा ये सफ़र करके इस तरह करके ये वेंट में आकर ये erupt होकर बाहर फैल जाता है, forming a lava. When the complete portion of volcano is destroyed, जब जो volcano का जो ऊपर का हिस्सा जिसको हम वेंट कहते हैं, जिसको हम क्रेटर कहते हैं, अगर वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाए
a great depression in the center is formed is known as caldera. जब उसका साइज बढ़ जाता है ड्यू टू subsidence of that crater or due to continue blast at that place. तो ये पूरा जब क्रेटर का साइज बढ़ जाता है तो वो काल्डेरा कहलाता है. That is sometimes at the top of the volcano a huge more or less circular pit is found. Such pits are called caldera. और जो origin है caldera का is due to the explosive violence of volcanic activities resulting in the blowing up of the summit of the volcanic cone or due to the subsidence of a tract along circular fracture as a result of amplifying of magma from below. जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बाद में प्रेशर चलता रहता है और वो कई बार जो क्रेटर है वो नीचे धंस जाता है ड्यू टू खाली होने की वजह से, मैग्मा कम होने की वजह से वो धंस जाता है या वो ब्लास्ट की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है. दैट इज ए काल्डेरा. और ये जो काल्डेरा की फॉर्मेशन है उसी तरीके से जिन तरीकों से वो बनता है दो नाम इसके आ जाते हैं. द फॉर्मर टाइप ऑफ काल्डेरा इज नोन एज एक्सप्लोसिव काल्डेरा एंड द लेटर टाइप इज नोन एज सबसिडेंस काल्डेरा अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, जिस ढंग से वो तैयार होते हैं. अब जब ये वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं तब ये वॉल्केनो के जो इरप्शन में कोन्स बनाते हैं. जब ये लावा फैलता है तो वो कोन्स की शक्ल में फैलता है, वहाँ पर डिफरेंट कोन्स बनाता है और डिफरेंट मटेरियल के कोन्स बनते हैं. तो वो डिफरेंट कोन्स के मटेरियल जिस ढंग का मटेरियल होता है उस ढंग से उन कोन्स के जो है नेम टर्म्स टेक्निकल टर्म्स बनाई गई हैं. तो वॉल्केनिक कोन्स अकॉर्डिंग टू वॉल्केनोलॉजिस्ट मे बी डिफाइंड एज ए कॉनिकल माउंट्स ऑफ सॉलिड मटेरियल. ढेर होते हैं सॉलिड मटेरियल के, वो कोन शेप में होते हैं, बिल्ड अराउंड दी पॉइंट्स ऑफ ए वॉल्केनिक इरप्शन. और वो जो कोन्स आर मेड अप ऑफ लावा और फ्रैगमेंट और बोथ. और जो कॉमन टाइप्स है इसकी वो है लावा कोन्स, सिंडर कोन्स, कंपोजिट कोन और टुफ कोन्स. और जो लावा कोन है दीज आर मेड अप ऑफ लावा. इसमें खाली लावा का ही रोल है इस कोन को बनाने में. एसिड लावा फॉर कोन्स रिजेंबलिंग हाई डोम विद स्टीप स्लोप. द बेसिक लावा कोन विच जनरली लो विद जेंटल स्लोप. जो एसिड लावा उसमें से निकलता है वो उसकी जो स्लोप है हाई डोम टाइप की होगी और स्टीप स्लोप होगी. और जो बेसिक लावा होगा उसकी जो स्लोप है वो वेरी जेंटल स्लोप होगी. सेकंड इज सिंडर कोन. दीज आर रिलेटिवली हाई कॉनिकल मेड अप ऑफ सिंडर्स, लैपली एंड बॉम्ब्स. इसमें सिंडर्स हों या लैपली हों या बॉम्ब्स हैं, इसके द्वारा वो कोन्स बनाई जाती हैं. और सिंडर, लैपली और बॉम्ब्स इसके बारे में आपको हम डिटेल में इन द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनोज में आपको समझाएंगे इनके साइज क्या होते हैं. कंपोजिट कोन है. दीज आर फाउंड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ लावा एज वेल एज द फ्रैगमेंट्स ऑन द साइड ऑफ सच कोन्स आर डेवलप्ड सेकेंडरी कोन्स कॉल्ड एज पैरासाइटिक कोन्स. साइड ऑफ सच वन. तो यही जो कंपोजिट कोन्स हैं इनमें फ्रैगमेंट्स और लावा का मिक्सचर होता है. और टुफ कोन्स जो हैं एक्सक्लूसिवली कंस्टिट्यूट ऑफ सॉलिडिफाइड मड. उनमें जो मड जो है वो जब सॉलिडिफाई हो जाती है और उसके द्वारा जो उसमें कोन्स शेप बन जाती है दैट इज कॉल्ड टुफ कोन्स. तो आज के लिए आपके वॉल्केनो के लेसन को मैं यहीं पर समाप्त कर दूं और इसके आगे जो है इन दी नेक्स्ट लेसन आई विल डिस्क्राइब